BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। सीएम से आगे मुझे कुछ था ही नहीं, मैं उद्देश्यहीन हो गया था। नए कस्टमर को आपने कैसे जो है एक्वायर करना शुरू किया? इंश्योरेंस के लिए अगर जितेंद्र आना है तो बिल्कुल मत आना, ये डोर आपके लिए क्लोज है। 50 लाख रुपए महीने की कोई क्लाइंट चाहिए तो 50 लाख का ना मिलके, लेकिन मुझे 5 लाख रुपए महीने के एवरेज मिलना शुरू हो रहे हैं। तो मुझे हर रन पे छक्का मारना है और भाग के भी कम से कम 4 रन लेने। नमस्कार, मैं रंजीत सिंह ए रोड टू सक्सेस के आज के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ए रोड टू सक्सेस ये एपिसोड एक कामयाब इंश्योरेंस एडवाइजर की कामयाबी के रहस्य को बताता है। ए रोड टू सक्सेस के आज के इस एपिसोड में आज मैं आपको एक ऐसे इंश्योरेंस एडवाइजर से मिलाने वाला हूं जिन्होंने बहुत ही मेहनत करके आज इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एक बहुत अच्छे मुकाम को हासिल किया है। इनका नाम मिस्टर जितेंद्र गोयल है और मिस्टर जितेंद्र गोयल दिल्ली से अपने इंश्योरेंस एडवाइजरी की प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए मिलते हैं मिस्टर जितेंद्र गोयल से और उनसे उनकी करियर के बारे में, उनकी लाइफ जर्नी के बारे में हम जानते हैं। तो जितेंद्र जी, मैं आपका ए रोड टू सक्सेस के आज के इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यस जितेंद्र जी। नमस्कार जितेंद्र जी। नमस्कार सर, जय श्री श्याम। जितेंद्र जी, आपकी करियर के बारे में जानना है, आपकी करियर जर्नी के बारे में हम जानना चाहते हैं। तो चलिए शुरुआत यहां से करते हैं कि जितेंद्र जी, आपने अपने करियर की शुरुआत कब की और कैसे की, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। मैं बात करता हूँ सर, 98 की बात है, जब मैं डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से एक सपना लेके आया था दिल्ली के अंदर कि मुझे एक IAS ऑफिसर बनना है। तो 98 में मैं आया और आने के बाद में मैं अपनी मौसा जी के पास अलीपुर आ गया दिल्ली के अंदर। और आने के बाद ही उन्होंने मुझे एक LIC एजेंट के पास एज ए फील्ड बॉय के रूप में काम के लगाया था सर उन्होंने। ओके। तो आप एक IAS ऑफिसर बनने के लिए आए थे दिल्ली में, ये आपका सपना था? यस सर। तो क्या हो गया आपका सपना, आपने रास्ता क्यों बदल लिया? रास्ता इसलिए बदल लिया सर, फैमिली के साथ मेरा घर मतलब बहुत ज्यादा मजबूत नहीं था पीछे से। तो मुझे दिल्ली में आने के बाद ठीक है, मेरे को खाने और रहने की कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बहुत सारी दिक्कतें थी। तो मैंने कहा इसके अंदर बहुत सारी मेहनतें हैं, मेरी परिवार की जिम्मेदारी, मेरी सिस्टर और मेरे ब्रदर, मेरे फादर मदर पीछे से मैं बहुत छोटी सी फैमिली से आया हूँ पीछे से। तो मैंने बहुत सारी चीज लगा के देखी कि मैं नहीं कर सकता। तो फिर मैंने इसको क्यूट कर दिया कि भाई इंश्योरेंस में अगर लिया जाए, क्योंकि मेरी जो सैलरी थी वो फील्ड बॉय के रूप में सिर्फ मात्र 1,000 रुपए पर मंथ मुझे सैलरी मिलती थी। तो सारा कुछ मिलाने के बाद मैंने देखा मैं नहीं कर पाऊंगा, तो इसलिए मैंने इसको क्यूट कर दिया। ओके। तो आपने फिर LIC में काम करना शुरू किया? तो कब आते ही इमीडिएटली आपने LIC की एजेंसी ले ली या फिर पहले कुछ काम किया आपने? मैंने सर 1.5 साल तक फील्ड बॉय के रूप में काम किया। मेरे गुरु हैं श्री सुरेश अग्रवाल दिल्ली के अंदर, वो एज ए LIC एजेंट है। वो LIC एजेंट के पास ही मैंने फील्ड बॉय के रूप में काम किया उनके पास में। वहां से मुझे 1,000 रुपए पर मंथ सैलरी मिलना शुरू करा। तो उनके काम करते करते उनका जो काम करने का स्टाइल था, सारा चीज था, मेरे दिल और दिमाग को छू गया कि भाई इस काम के अंदर दोनों चीज मिल रही थी मेरे को। जो मेरी फैमिली की जरूरत थी, मुझे पैसा भी था, और जो मेरे दिल के अंदर से थे, जो मेरे माँ बापों ने मुझे शिक्षा दी गई है कि दूसरों को इसके अंदर एक समाज सेवा चाहिए। तो इसमें सर दोनों चीज थी, एक समाज सेवा भी थी, लोगों की मदद भी थी एक तरह से, और एक मुझे जो मेरे परिवार को चलाने के लिए था वो भी था सर। तो इसीलिए मैंने फिर उनसे उस 98 में 17 सितंबर 1999 में मैंने सर LIC की एजेंसी ले ली थी। अच्छा, उन्हीं के पास से, उन्हीं से ले ली? नहीं सर, वो तो LIC एजेंट है, मैंने किसी और डेवलपमेंट ऑफिसर ली थी। मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर संजय अग्रवाल है। आपने वो एजेंसी ली। ओके। तो फिर आपने एज अ फील्ड बॉय काम करने के बाद आपने LIC का काम करना शुरू किया, तो डेफिनेटली आपको कुछ तकलीफें आई होंगी शुरू में? शुरू में तो सर मुझे बहुत तकलीफ आती थी, क्योंकि मेरी मदर, मतलब जो मैं अपनी मौसी को अपनी मदर ही कहता हूँ, तो मेरी मदर तो खाना तो बना के देती थी, लेकिन मेरे को बहुत सारी दिक्कत आती थी। उस टाइम पे मेरे पास में इतनी भी समस्या नहीं थी कि मैं एक बस पास भी बनवा लूं। तो उस टाइम समस्या ये थी मेरे साथ में कि मैं कहाँ जाऊं, मेरे पास में कहीं जाने के लिए कुछ नहीं था। दिल्ली मेरे लिए बिल्कुल अलग थी,
मुझे ना तो दिल्ली का कुछ ज्ञान था। 1.5 साल के अंदर जो मैं अपने बॉस से सीखा, लोगों से मिलता, लोगों से मदद करता, पार्कों में जाके बैठता, तो वहीं अपने जैसे छुटपुट और थोड़े मोटे क्लाइंट को ढूंढता रहता था। मेरे मौसी और मेरे मौसा जी जो थे, उन्होंने जो गोदाम थे उसमें छोटे छोटे मेरे को क्लाइंटों को, तो उनके साथ में समस्याओं को उनको निकालता रहता था। उनके कुछ का पॉलिसी बॉन्ड बनवाना, किसी का पॉलिसी एड्रेस चेंज कराना, क्योंकि जिस टाइम मैंने एजेंसी ली थी उस टाइम हर ब्रांच का काम अलग अलग ब्रांचों में जाके हुआ करता था। आज की तरह नहीं था कि एक ही जगह बैठ के हो। तो बहुत सारी मेहनतें की थी। बहुत सारे डेथ क्लेम थे उस टाइम पे। जो डेथ क्लेम मेरे को समस्या आती थी कि मेरे को बड़ी दिक्कत आती थी कि जो डेथ क्लेम में विटनेस होती है या सिग्नेचर अटेस्ट होते हैं, तो वो मुझे बड़ी समस्या आती थी कि मैं किसके पास जाऊं, कहां से कराऊं। तो मैं बड़ा परेशान हुआ करता था कि भी कैसे हो रहा है। तो कैसे जितेंद्र जी ये सब समस्याओं को इन सब समस्याओं का समाधान आपने कैसे किया? नए कस्टमर को आपने कैसे जो है एक्वायर करना शुरू किया उस शुरुआती दिनों में? सर, मेन चीज मैंने सर्विस को ही पकड़ के रखा। मेरे दिमाग में मेरे पास दो विजन थे। एक तो जो मेरे बॉस थे वो सीएम क्लेम मेंबर थे, तो मेरा एक सपना था कि मुझे अपने बॉस की तरह एक सीएम क्लेम मेंबर बनना है। तो एक तो मैंने दिमाग को वो कमांड दे रखी कि मुझे सीएम क्लेम मेंबर बनना है, तो एक तो मेरी वो सोच थी। फिर दूसरा, मैं लोगों के पास जाके किसी का कुछ काम करा के ब्रांच में लगा रहता था। लाइए मैं आपका प्रीमियम जमा कर देता हूँ, लाओ आपका मैं मोड चेंज करा देता हूँ। तो उस काम से धीरे धीरे फिर मैंने जनरल इंश्योरेंस की एजेंसी ली उस टाइम पे। तो उस टाइम पे मेडिक्लेम का चलन सर बहुत ही ना के बराबर था 99 में। मतलब लोग बाग कहते थे कि मेडिक्लेम लेने का मतलब है तो जूते घिसने का बराबर। तो वहां से मैंने उन लोगों को छोटे छोटे जैसे मेडिक्लेम किए, एक दो मेडिक्लेम किए। मेडिक्लेम करने के बाद, मेहनत करने के बाद उनको क्लेम दिलाए। फिर क्लेम दिलाने के बाद में सर मैं घुसता चला गया, अपनी सर्विस फास्ट करता चला गया और फिर मैं घुसता चला गया। मुझे क्लाइंट मिलने शुरू हुए, छोटे छोटे क्लाइंट मिलते थे। 400 रुपए प्रीमियम, 800 रुपए प्रीमियम, 1000 रुपए प्रीमियम। मेरी जो सैलरी का सबसे पहले जो कमीशन आया था सर, 850 रुपए का आया था। मुझे आज भी याद है कि मेरे को पहला जो चेक किया था LIC से, मुझे 850 रुपए का मिला था। क्या बात है! तो शुरू से ही आपने सर्विस को पकड़ के रखा, आप सर्विस देते रहे और आपको धीरे धीरे बिजनेस मिलता रहा, ऐसा ही हुआ? बस। तो अब 1999 से आपने बताया, आज 21-22 साल हो गए हैं जितेंद्र जी, आप जो है 22 सालों से आप ये इंश्योरेंस एडवाइजरी के काम में हैं। तो क्या क्या आपने अचीवमेंट्स देखे हैं अपनी जिंदगी में? कौन कौन से पायदान को आपने पार किया है? आगे अचीवमेंट्स के बारे में कुछ बताइए इतने सालों में। मैंने सर अचीवमेंट से पहले मैंने दो ही चीज बहुत अपने आप को, एक तो टाइम की पंक्चुअलिटी। मैंने जो टाइम की पंक्चुअलिटी और लोगों को जो सर्विस देते हैं, ये दोनों मैंने अपने उद्देश्य बना के रखे कि किसी बंदे ने जो भी टाइम दिया है वो दिया है। अचीवमेंट की बात करता हूँ, मैं पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। ये रेस का घोड़ा नहीं था कि एकदम ही हाई पे जाके। जो LIC के अंदर सबसे पहले मुझे BM क्लेम मेंबर मिली, फिर DM मिली, फिर ZM मिली, फिर CM मिली, क्योंकि मेरी सोच CM तक थी। तो मैं CM पे आकर रुक गया। CM पे आने के बाद, क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं इससे ज्यादा CM से भी बड़ा कुछ होता है। मेरा विजन CM क्लेम मेंबर था। मैं CM क्लेम मेंबर बन गया, अपने बॉस को फोन करके पूछा कि सर मैं CM बन गया हूँ। अब CM से आगे मुझे कुछ था ही नहीं, मैं उद्देश्यहीन हो गया था। तो मतलब CM क्लेम मेंबर, मुझे दो ही चीज पता थी कि CM क्लेम मेंबर को कंटिन्यू रखने के लिए मुझे 2 लाख रुपए का नया कमीशन और 2 लाख रुपए का पुराना, तो 4 लाख चाहिए। तो मेरी जिंदगी वहीं पे आकर सिमट के रह गई थी कि मैंने जो CM क्लेम मेंबर लिया था उसके बाद फिर मैंने अब अगर अचीवमेंट की बात करता हूँ तो CM के बाद में फिर मैंने MDRT करनी शुरू करी। पहली बार मेरी फर्स्ट MDRT हुई, फिर उस अगले साल मेरी 2 MDRT हुई, फिर 3 हुई, मतलब COT हो गई, गैलेक्सी क्लेम मेंबर हो गई। तो आज तो LIC के जितने भी छोटी मोटी सारी चीजें हैं, मुझे LIC ने ऑस्ट्रेलिया भी भेजा, अमेरिका भी भेजा, एक दो जगह और भी भेजा, गाड़ी भी दी हुई है, ऑफिस भी दिया हुआ है। एक LIC की वजह से एक मार्केट में इज्जत भी है। बहुत बढ़िया। तो आज आप किस लेवल पे हैं? आज COT किस लेवल पे है? COT पे? मैं गैलेक्सी क्लब मेंबर हूँ। कॉर्पोरेट क्लब में मेरी एंट्री हो चुकी है और मैं COT लेवल पे हूँ सर LIC के अंदर। क्या बात है! कॉर्पोरेट क्लब मेंबर, जो कि LIC में सबसे बड़ा क्लब माना जाता है, उस क्लब में आप आ चुके हैं? उसमें एंट्री हो चुकी है, मेरी एंट्री हो चुकी है। जी बहुत हाँ। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये जो आपने जितेंद्र जी इतने सारे मुकाम हासिल किए, आपने धीरे 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 बढ़ते बढ़ते आज जो है LIC के सबसे बड़े कॉर्पोरेट क्लब में आपकी एंट्री हो गई है। तो क्या आप अपने आप में देखते हैं, ऐसा क्या आपकी सोच है या काम करने का तरीका है जो आपको लगातार जो है आपको कंसिस्टेंट बनाया हुआ रखा है? आपकी ग्रोथ भी कंसिस्टेंट है, क्या ऐसी बात है आप में कुछ खासियत? मेरी जो ग्रोथ का कंसिस्टेंसी और मेरी जो सक्सेस का राज है सर, मैं ट्रेनिंग लेता हूँ और उसको इम्प्लीमेंट करता हूँ। आज से 4-5 साल पहले मेरे को मेरे गुरु काजिम सर मिले, मेरे राजेश चेतन जी मिले, मुझे ग्रुपों में एंट्री करने का मौका मिला। मतलब अभी तक तो मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी।
तो मेरे दोस्त है संदीप आहूजा जी, उन्होंने मुझे एक ग्रुप में एंटर कराया, चेतना के नाम से क्लास चलती है। तो मुझे जो मेरा अंदर का गंद था, जो दिमाग का गंद था, वो निकाला मुझे राजेश चेतन जी ने। इन बीट में ही मुझे मेरे गुरु है काजिम सर, उनसे मुलाकात हो गई। उन्होंने मेरे विजन को बनाना शुरू करा। उन्होंने जो कहते हैं ना सर, हनुमान को जामवंत मिल गए, तो ट्रेनिंग में मुझे जामवंत मिल गए। मेरे अंदर की शक्तियों का उन्होंने मुझे पहचान करना शुरू करा दिया। वो मुझे बताते रहे, मैं इंप्लीमेंट करता रहा, वो मुझे बताते रहे, मैं इंप्लीमेंट करता रहा। उन्होंने सबसे बड़ी तो बताई कि बड़ी सोच का जादू क्या होता है, आप बड़ा सोचिए। तो मैंने बड़ा सोचना शुरू कर दिया। मैंने इमीडिएट एमडीआरटी, मुझे पता नहीं था, उन्होंने मुझे बताया कि भाई आप टीओटी का लक्ष्य लीजिए, टीओटी का लक्ष्य लीजिए। पहले मेरी एमडीआरटी हुई 1 साल के अंदर, फिर मेरी आधे साल में होगी, फिर मेरी 3 महीने में होगी, फिर 2 एमडीआरटी होगी। तो वो मुझे बताते रहे ट्रेनिंग में, मैं इंप्लीमेंट करता रहा बिना सोचे समझे कि क्या करना। उन्होंने बताया ऐसे कुएं में कूद जाओ, कुएं में कूदा। और उसका रीजन यही है कि जो बंदा 1,000 रुपए की सैलरी लेता था, आज 1.5 लाख रुपए की सैलरी वो अपने स्टाफ को दे रहा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आज की तारीख में जितेंद्र जी, आपकी काम करने की स्ट्रेटेजी क्या है? किस स्ट्रेटेजी के थ्रू आप जो है नए बिजनेस को एक्वायर करते हैं? स्ट्रेटजी सर, मेरा सबसे बड़ा एक चीज है कि हम कहते हैं कि मंदिर में अगर हम जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते, प्रसाद लेके जाते हैं। तो जब हम प्रसाद लेके जाते हैं तो वो कुछ ना कुछ वापस जरूर मिलता है। खाली हाथ जाओगे तो खाली हाथ आओगे। मेरी स्ट्रेटजी सर एक सबसे बढ़िया है, मैंने बहुत सारी जगह उसको इम्प्लीमेंट किया है और वो मेरे लिए ब्रह्मास्त्र बन के चला। मेरे पास एक फाइल फोल्डर है, ये मेरा फाइल फोल्डर है जिसमें मेरा बाकायदे नाम, यूएसए। मैं इसका एक इंसिडेंट बताता हूँ। एक क्लाइंट ने मुझे बुलाया, भाई आप आओ, मेरे साथ बहुत सारी कुछ परेशानी है। तो मैं पहली बार उनके पास गया, तो अपना जो भी लिटरेचर है, जो भी मेरे पास है, उनका कोटेशन, जो भी चीज मैं लेके चला गया, मैं लेके गया सर। और आप विश्वास नहीं करोगे, जब उन्होंने पढ़ा जितेंद्र गोयल यूएसए, सर यूएसए का मतलब होता है अमेरिका। वो क्लाइंट, इतने बड़े क्लाइंट थे, मेरे से एकदम खुल गए। उन्होंने कहा जितेंद्र आप यूएसए। सर उस टाइम पे मैं यूएसए नहीं गया था, मतलब एमडीआरटी हुआ था मेरा, लेकिन मैं कभी भी अमेरिका नाम का सोचा भी नहीं था। मेरे एक सिर्फ वर्ड यूएसए से लिखने से, और इस फाइल फोल्डर की कीमत 300-400 रुपए, जब मैंने उनको दिया, उनको लगा कि ये मेरे लेवल का बंदा है, वो मेरे से खुल गए। उन्होंने मुझे अपनी डिग्री दिखानी शुरू कर दी कि देखो मैंने यूएसए से ये किया, मैंने यूएसए, उनको समझा कि ये यूएसए से कोई डिग्री लेके आया हुआ है। तो मतलब एक एजुकेशन का इतना फर्क पड़ा। एक एमडी, मतलब हम एक कोई भी प्रेजेंटेशन लेके जाते हैं, लीव में लेके चले जाते हैं, क्योंकि बुरा, मैं इसको लेके जाता हूँ, उसको क्लाइंट के पास छोड़ा, क्लाइंट ने अपनी फाइलों के बीच में लगाया। सर आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे को दूसरी डील में 32 लाख रुपए का प्रीमियम मिला इस फोल्डर की वजह से सिर्फ। क्या बात है, क्या बात है। तो आज आपका मतलब कितने आपके ऑफिसेस हैं, स्टाफ है, उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी दीजिए जितेंद्र जी। मेरे पास में जो मैनेजर है वो एमबीए है, और उसके बाद में मेरे पास में 5 गर्ल्स हैं, एक ड्राइवर है मेरे पास में, 2 मेरे पास में ऑफिस वर्कर है, एक ऑफिस में रहता है हमेशा। तो लगभग टोटल मिला के मेरे पास में 10 जन का स्टाफ है सर। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। तो बहुत अच्छा आपने जो है अच्छे मुकाम को हासिल किया है जितेंद्र जी। जितेंद्र जी, मुझे आप कोई ऐसा इंसिडेंट शेयर कीजिए आपके अपने अपने अब तक के कार्यकाल में, जहां पर जो इंसिडेंट आपको आज भी याद रहता है, आपको ऐसा लगता है कि मेरा ये इंसिडेंट जो है वो सबसे यूनिक इंसिडेंट है, और उस इंसिडेंट का इस्तेमाल आप ज्यादातर लोगों के साथ शेयर करते हैं, लोगों को मोटिवेट करने के लिए, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट के लिए। ऐसा कोई इंसिडेंट आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ? सर मैं आजकल, मेरे गुरु ने मुझे एक प्रॉपर्टी प्लान समझाया था। मतलब मैंने आप लोगों के साथ भी पहले शेयर किया था। मुझे एक क्लाइंट ने बिल्कुल मना कर दिया कि इंश्योरेंस के लिए अगर जितेंद्र आना है तो बिल्कुल मत आना, ये डोर आपके लिए क्लोज है। मैंने ठीक है सर, कोई बात नहीं, आप मुझे एक बार बुलाओ तो सही। मैं गया सर, मैंने इंश्योरेंस की कोई बात नहीं करी, प्रॉपर्टी प्लान बना के लेके गया। चाय पीने के बाद बोले बताओ भी क्या चीज है, लेकिन इंश्योरेंस की बात मत करना सर। उनको मैंने वो प्रेजेंटेशन, इसी फाइल में प्रेजेंटेशन बना के लिया। मैंने कहा था सर आप इतने सारे आप प्रॉपर्टी मास्टर है, प्रॉपर्टी माइंडेड है, आप इतने सारी प्रॉपर्टियां खरीदते हैं, क्या ये प्रॉपर्टी गारंटीड है? आप ये समझ सकते हो कि ये प्रॉपर्टी, को मान लीजिए ठीक है आपने प्रॉपर्टी बनाई है, तो क्या आप कोई भी चीज बड़ा काम करोगे तो क्या प्रॉपर्टी बेच सकते हो? उस टाइम पे प्रॉपर्टी से आपकी दिल की भावनाएं जुड़ जाती है। मैं आपको एक प्रॉपर्टी प्लान लेके आया हुआ हूँ ऐसा कि इतनी सारी प्रॉपर्टी बने, मेरे कहने से छोटी सी प्रॉपर्टी बना लीजिए। पार्टी थोड़ी सी खुली, उन्होंने मुझे उसमें फिर बताना शुरू करा, बोले बताओ दिखाओ इसमें क्या चीज है। फिर मैंने सर उसका प्लान बताना शुरू कर दिया कि धीरे 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 उसमें प्लान मैंने उसको बताया कि प्रॉपर्टी में ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। सर उन्होंने आधा घंटे तक उन्होंने उनको
मुझे सीखा, फिर बोले इसमें इंश्योरेंस तो नहीं है। मैंने सर इसमें इंश्योरेंस नहीं है इसके अंदर। फाइनली बाद में बना के बाद में मैंने फिर उनको तुरंत का पत्ता खोला, सर अगर कल को आपको इसमें कुछ हो जाता है तो ये भी मिलेगा। सर इमीडिएट उन्होंने कहा फिर इंश्योरेंस वाली बातें। मैंने सर मुझे बता दीजिए इसमें कहाँ चीज है। सर वहां से मुझे 8 लाख रुपए के 3 चेक और 24 लाख रुपए का एक चेक सिर्फ इसी वजह से मिला कि प्रॉपर्टी कंसेप्ट जो मैंने उनको बताया था तो वो इंश्योरेंस ही, लेकिन मैंने उनकी नीड पे हथौड़ा मारा जो डन हो चुका था। क्या बात है, क्या बात है। आपने ये कॉन्सेप्ट उनके साथ में शेयर किया और ये कॉन्सेप्ट जो है कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा फील हुआ कि जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो उससे मेल खाता है। बिल्कुल सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया फ्रेंड। जितेंद्र जी, आपकी ये स्टोरी जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा जितेंद्र जी, आपका विजन क्या है? क्या आपकी सोच है? किस सोच के साथ में अब आप जो है काम कर रहे हैं? क्या विजन लेकर काम कर रहे हैं जितेंद्र जी? मेरा विजन ये है कि मेरा एक ऑफिस हो, 1000 स्क्वायर फीट में मेरा एक ऑफिस हो, दिल्ली के अंदर एक, मुंबई के अंदर एक, मतलब जितनी भी मेट्रो सिटी है उसमें मेरे चारों जगह चारों एक एक ऑफिस हो, और 50 मेरे पास एम्प्लॉय हो, जिसमें 10 तो सीए लेवल के बंदे, एमबीए लेवल के बंदे हो। मतलब मैं अपने मुकाम में, अपने प्रोफेशनल में इतना ऊपर जाना चाहता हूं कि मैं चाहता हूं कि हर महीने मेरी एक टीओटी हो। मेरा विजन ये है कि हर महीने मेरी एक टीओटी हो। इतना काम करूं मैं कि मेरे से नीचे कोई भी नहीं हो, मतलब मेरे को कंपटीशन देने वाला ही कोई नहीं हो एलआईसी के अंदर। फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। तो जितेंद्र जी, ये जो आपने विजन रखा है, इस विजन के लिए आप क्या कर रहे हैं? क्या आपकी स्ट्रेटेजी है अभी ये विजन को? इस विजन के लिए सर मैं बहुत सारी चीज कर रहा हूँ और मुझे ये विजन बड़ा पास आता हुआ लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि जैसे एक तो मैं विजुअलाइजेशन करता हूँ सर, और विजुअलाइजेशन वो मेरा काम कर रहा है। मैं, क्या होता है जब मैं सोचता हूँ कि मुझे 50 लाख रुपए महीने की कोई क्लाइंट चाहिए, तो 50 लाख का ना मिलके लेकिन मुझे 5 लाख रुपए महीने के एवरेज मिलना शुरू हो रहे हैं। मैं बड़ी बड़ी संस्थाओं में ज्वाइन कर रहा हूँ सर। जैसे कि अभी एक हमारा हॉस्पिटल बन रहा है, उसमें मैं कोषाध्यक्ष हूँ। कोषाध्यक्ष का मतलब ये हो गया कि सर अगर मान ली उसके अंदर आज 500 बंदे हैं और 500 बंदे ऐसे हैं कि सर एक एक बंदा टीओटी कराने की हिम्मत रखता है, एक एक बंदा टीओटी कराने की। अभी तो वो शुरुआत है, अभी तो लिक्विड फॉर्म में है सर। वो जब वो जन्म देगा, बच्चा होगा, वो बच्चा बनेगा, फिर ग्रोथ करेगा, यौवन पे आएगा, तो उस टाइम पे लगभग 10,000 ट्रस्टी इकट्ठे हो चुके होंगे। मैं ऊंची वाली पोस्ट पे होता हूँ, तो मैं बड़ी बड़ी संस्थाओं में घुस रहा हूँ। जैसे मैं लायंस क्लब में घुस गया हूँ, ठीक है, छोटी मोटी जो संस्था है, रामलीला की संस्था, तो मैं हर जगह घुसना शुरू कर रहा हूँ। क्योंकि क्या है कि जब तक मैं बड़ी संस्था में नहीं घुसूंगा, ये जो मेरे विजन है सर, मुझे हर रन पे छक्का मारना है और भाग के भी कम से कम 4 रन लेने। सचिन तेंदुलकर तो चलो छक्का मार के रुक जाते थे, लेकिन मुझे नहीं रुकना, मुझे छक्का भी मारना है और भाग के भी रन लेने। क्या बात है, क्या बात है जितेंद्र जी, बहुत बड़ी बात आपने बोली है, बहुत बड़ी बात आपने बोली है। फैंटास्टिक जितेंद्र जी, आपसे बात करके बहुत मजा आया, बहुत मोटिवेशन मिला आपसे, और बहुत कुछ है आपकी इस कहानी में, आपके इस इंटरव्यू में बहुत कुछ है सीखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी, आपके इस करियर में जो घटनाएं हुई हैं उन्हें हमारे साथ में शेयर करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी। थैंक यू सर। जय श्री श्याम। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।